नाज़रीन कहते हैं वक्त अपने आप को दोहराता है। नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंचे हैं और जहां पे वो बिम्स्टेक जो कि बेसिकली भारत ने एक सार्क का मुतबादिल ढूंढा हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए बेताब हैं। जयशंकर ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज टू पाकिस्तान एंड चाइना। मोहम्मद यूनुस ने ऐसी गलती कर दी है जिसकी भारी कीमत बांग्लादेश को चुकानी पड़ेगी। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट डील भी ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो साइन कर चुके हुए हैं। 2 दिवसीय यात्रा, उसके बाद वो श्रीलंका जाएंगे जहां पर कई और अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इंडिया अपना रीजनल अरेंजमेंट लेके आ रहा है, माइनस पाकिस्तान माइनस चाइना। इंडिया ने ये कहा कि जो रिक्वेस्ट बांग्लादेश ने की है दैट इज अंडर कंसिडरेशन। तरले करवा रहे हैं, इंडिया तरले करवा रहा है। कोई शक नहीं, शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने मैक्रो एतबार से काफी तरक्की की। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचकर फिर भारत का झंडा विदेशी धरती पर लहराया है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में पहुंचे और वहां बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ नेपाल को बड़ी नसीहत दी है, क्योंकि मोदी से मिलने को बेताब मोहम्मद यूनुस उनके बगल में बैठकर पलके बिछाए नजर आए। वहीं पूरे थाईलैंड में मोदी मोदी की जय जयकार देखी गई और इसका खुलासा खुद पाक मीडिया ने चीख चीख कर किया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं मोदी की थाईलैंड यात्रा को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंचे हैं और जहां पे वो बिम्स्टेक जो कि बेसिकली भारत ने एक सार्क का मुतबादिल ढूंढा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान को साइडलाइन करना है, कैसे पाकिस्तान को इग्नोर करना है और कैसे खित्ते के बाकी ममालिक को साथ मिला के अपनी मर्जी का एक रीजनल ऑर्डर देना है। ये वो बिम्स्टेक है। और आपको पता है कि बिम्स्टेक जो है इसकी जिन लोगों को नहीं पता उनका बताता चलो कि दिस इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन, पर्टिकुलरली इन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एरियाज। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बिम्स्टेक की मीटिंग है, इससे पहले बताता चलूं कि एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट डील भी जो है वो ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो साइन कर चुके हुए हैं कल। और अब नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वो जारी बात है इसको आगे की तरफ चीजें लेके जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की जो मुलाकात है वो मुतवक्के है। पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं मिलेंगे। अब ये बातें चल पड़ी हैं कि नहीं, मोदी और यूनुस मिल रहे हैं। ये क्या हुआ? पहले कहा गया कि मुलाकात नहीं होगी, नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते, और अब कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, मिल रहे हैं, प्लानिंग है, सोच रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी और भारत ये सोच रहे हैं कि अगर यूनुस को इतना साइडलाइन किया, इतना अनॉय किया, इतने हालात खराब किए, तो शायद यूनुस का कम बैक मुमकिन ना हो। सो इट्स बेटर टू मीट। लेकिन याद रखें कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उनको पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म ने भी दावत दी है, लेकिन वो नहीं आए। वो चाइना चले गए और फिर अब वो नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। खैर, इसके ऊपर भी जारी बात है, बहस होगी, बात होगी, डिस्कशन होगी। लेकिन ये जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जिसमें ये सारे के सारे ममालिक, जिसमें थाईलैंड और म्यांमार और बाकी तमाम सार्क के पुराने ममालिक, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया इटसेल्फ जो है वो इन्वॉल्व है। अब असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि इंडिया अपना रीजनल ऑर्डर लेके आना चाहता है, लार्जली जिसको लोग इग्नोर करते हैं जिस बात को। इंडिया वांट्स टू ब्रिंग इट्स ओन रीजनल ऑर्डर। इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज टू पाकिस्तान एंड चाइना. Look, you remember this playbook of Narendra Modi is a playbook which the American had back in 80s, 90s, 70s, कि जब दुनिया जो है उसको कम्युनिज्म से बचाना था तो आप इंस्टीट्यूशंस बनाते थे, इस तरह के रीजनल प्लेटफॉर्म्स बनाते थे, और इसको यूएन चार्टर के तहत एक कवर भी हासिल है कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो अपने रीजनल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। अब जरा इसमें थोड़ा सा ये चीज़ को नोट करें आप। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि एक तो ये जो इंट्रा रीजनल ट्रेड के ऊपर फोकस है,
टैरिफ्स एंड नॉन बैरियर्स के ऊपर फ़र्क है, और दूसरा एग्रीकल्चर, फिशरीज, फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म, उसके ऊपर फ़र्क है। और आपको पता है कि बिम्स्टेक अपना एक वीज़ा भी लेके आना चाहती है, ये इनका प्लान है। आई थिंक श्रीलंका ने इसको ऑफर किया था कि हम एक वीज़े के साथ सारे के सारे एक दूसरे से इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि क्या इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना डाटा शेयर करेगा? क्या बांग्लादेश इंडिया के साथ अपना डाटा शेयर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह का ट्रस्ट लेवल नहीं है अभी तक कि ये चीज़ें जो है वो हो। बहरहाल इंडिया जो है, इट हैज़ कम अप विद मैनी प्रपोजल्स। एक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मास्टर प्लान है जिसमें रोल, रेड एंड मैरीटाइम एंड एयर लिंक इस्टेब्लिश करने की बात है। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर तौहीद हुसैन जो हैं और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग में, ये जो 6th बिम्स्टेक समिट है, इसमें वो ऑलरेडी जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है उसके ऊपर साइन कर चुके हुए हैं। सो अब इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया जो है वो कितना इंटरेस्टेड है कि आप पहले तो मैरीटाइम में आए ना। भूटान की तो चलो खैर है, लेकिन अगर आप देखें श्रीलंका, मालदीव, अगर आप सिर्फ इसी को वो जैसे कहते हैं ना करें, आप देखें भूटान को तो चलो लैंडलॉक्ड है, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, नेपाल अगेन लैंडलॉक्ड, इंडिया की सपोर्ट के साथ चीज़ें करेगा या बांग्लादेश की सपोर्ट से चीज़ें करेगा, एंड श्रीलंका एंड थाईलैंड जिनको समंदर लगता है। सो ये एक मैरीटाइम कनेक्टिविटी की बात है। सो इंडिया अपना रीजनल अरेंजमेंट लेके आ रहा है, माइनस पाकिस्तान, माइनस चाइना। और बाकी चीज़ें जिसको समझने की ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी, मोहम्मद यूनुस, असल चीज़ें मोहम्मद यूनुस है, और नेपाल के पीएम जो केपी ओले, ये चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि अब देखिए मेरी बात सुने, नरेंद्र मोदी रीजन खित्ते में ऑर्डर भी लेके आए, खित्ते को एस्टैब्लिश भी करे, खित्ते में अपना राज भी कायम करे, और वो मोहम्मद यूनुस को इग्नोर करे, बनता नहीं था। लेकिन पहले ये फीलर्स छोड़े गए, सेंसेस छोड़े गए कि नहीं, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात इंडिया ने रिजेक्ट कर दी है, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात इंडिया ने रिजेक्ट कर दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होती, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होती, क्योंकि जी वो इलेक्टेड बंदा नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है। भाई म्यांमार के अंदर कौन से इलेक्टेड लोग हैं, यहाँ के इलेक्टेड हैं वहाँ पर। सो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक पैगाम देना चाहते हैं, और वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि ढाका जो है वो बांग्लादेश उस लाइन में आए। ठीक है जी, जो लाइन इंडिया ने ड्रॉ की है, जिस लाइन पे पाकिस्तान खड़ा नहीं होता, उस लाइन पे खड़ा हुआ आगे। अब बांग्लादेश जो है वो शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में तो उस लाइन में आके जी हजूरी इंडिया की कर रहे थे, इंडिया को सलाम कर रहे थे। अब मोहम्मद यूनुस करते हैं या उनकी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है कि नहीं करती, ये सवाल। ऊपर से इंडिया, अब देखें हाउ इंडिया इज यूजिंग इट्स मीडिया, इंडिया अपने मीडिया को कैसे इस्तेमाल करता है। आपको पता बांग्लादेश बार बार एक ही इशू इस्तेमाल कर रहा है कि जी वो जो इंडिया से देयर इज एन इशू ऑफ मलेशियस न्यूज, कि जी हमारे बारे में नेगेटिव मीडिया पोर्ट्रे किया जा रहा है। ठीक है जी, कि हसीना की जो प्रेजेंस है और जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है दिल्ली के अंदर, वो भी चैलेंज है बांग्लादेश के लिए। एक मीडिया हाउसेस, यानी कि नरेंद्र मोदी बोलते ही नहीं है, हुकूमत बोलती नहीं है, डॉक्टर जयशंकर बोलता नहीं, मीडिया की इतनी बड़ी आवाज़ है। देखें ये चीज़ है, ये पाकिस्तान को इस चीज़ को समझना चाहिए। मीडिया की इतनी बड़ी आवाज़ है और इस आवाज़ का वो सहारा लेना चाहते हैं, बार बार इंडियन हुकूमत लेती है। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी तक भारत में ही मोदी की जय जयकार होती थी, अब तो थाईलैंड के साथ दुश्मन देशों में भी मोदी की जय जयकार होने लगी है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।